कि कोई भी व्यक्ति सप्ताह में 7 दिन नहीं पढ़ सकता, महीने में 30 दिन नहीं पढ़ सकता। उसको एटलीस्ट 6+1 एक दिन तो थोड़ा बहुत बाहर भी जाना चाहिए, खेलने कूदने, कुछ भी कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। जैसे हर दिन पढ़ते उतना ना पढ़ के 3-4 घंटे पढ़ लिया, बाकी थोड़ा रिलैक्स कर लिया, दोस्तों के रूम जाके बात करके आ गए, या कहीं यूं ही कहीं वार्ताएं कर ली, क्योंकि खूब होता है। तो इस चीज़ों में ठीक लगता है कि सप्ताह में एक दिन कर लेते हैं ऐसा कुछ, तो बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों की दिन में सोने की बड़ी गंदी आदत होती है, 3-3 4-4 घंटे सोते हैं, तो खैर वो उनकी लाइफ है। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मैंने रात को भी खूब पढ़ाई की है, दिन सुबह भी करी है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नाइट में जो लेट नाइट जो पढ़ाई की जाती है, वो बहुत कम समय तक याद रहती है, मुश्किल से वो 5-7 दिन तक याद रहता है, अल्प शॉर्ट टाइम मेमोरी रहती है। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं आजकल, सुबह पेपर है तो लेट नाइट पढ़ के देते हैं, तो वो उतने समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो 4-1 बजे के आसपास, और 4 से सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक सुबह सुबह 4-5 घंटे निकाल लिए, ये बहुत दीर्घ काल तक याद रहता है। सुबह वाला मामला ज़्यादा सही रहता है। और फिर दिन में अगर आप सुबह उठोगे तो फिर तय बात है 12-1 बजे के आसपास थोड़ी नींद आएगी, वो नींद ले ली, आधा पौना घंटा ले ली, ज़्यादा नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सर मैं तो एक बार सोता हूँ 3 घंटे नहीं उठता, ऐसा मत करना। उम, मुझे याद है मैं दिन में सोता ही नहीं हूँ वैसे, और कभी कभार अगर सोता हूँ तो 20-25 मिनट में मेरी नींद खुल जाती है। नींद आती नहीं, मैं सभी साथियों को पता है, दिन में बहुत कम, कभी कभार कोई बहुत रिलैक्स हूँ तो कोई घंटा भर सो जाऊँ तो पता नहीं, बाकी नहीं सोता। तो आप ऐसे नहीं करें, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, दिन में एक आधा घंटा रेस्ट कर ली, फिर बढ़िया पढ़ लिए, फिर रात को सो गए। तो ऐसे करो। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, फिर वो अपना देख लेना। मैं मेरा कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको उसमें ठीक लगे, तो इस तरह से यूज करो तो बढ़िया है। शेड्यूल में और क्या ध्यान रखना है, तो एक तो ये स्वतंत्र शेड्यूल होना चाहिए, दूसरा सेशन होने चाहिए आपकी, तीसरा हॉबी को वगैरह को, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को टाइम देना चाहिए, चौथा सप्ताह में एक आध दिन थोड़ा बहुत गेट टुगेदर भी हो जाना चाहिए साथियों वगैरह का, पांचवा मोबाइल वगैरह का टाइम है वो थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए, घंटे भर का होना चाहिए। उसके अलावा और क्या रखा जा सकता है, और देखो, और रीडिंग, देखो स्टडी होनी चाहिए, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस का काम भी हो आपकी शेड्यूल में। पढ़ने के साथ साथ हर दिन आधा पौना घंटा प्रैक्टिस होनी चाहिए, पुराने पेपर्स हर दिन होने चाहिए। फ्री बैठे हो, आप 15-20 प्रश्नों का एनालिसिस कर लो, बढ़िया। प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप कोरा पढ़ो ही मत, प्रैक्टिस करिए, इमेजिनेशंस करिए। कोई अगर रूम पार्टनर भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो डिस्कस भी करिए, थोड़ा बहुत बोल के पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है साथियों के साथ में। और इस तरह से जीवंत पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे मृत पढ़ाई नहीं हो कि बस सुबह से शाम केवल पढ़ ही रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई इमेजिनेशंस नहीं है। पढ़ते वक्त एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मैं कौन सा पैराग्राफ पढ़ा है अभी, इस पैराग्राफ में क्या प्रश्न बन सकता है। मैं तो आज भी कोई पैराग्राफ पढ़ता हूँ, लगता है आरपीसी ऐसे बना सकती है, इसको ऐसे भी पूछ सकती है, इसमें यूं पूछा जा सकता है। तो दिमाग में ये सारे प्रश्न घूमते हैं पढ़ते वक्त, तो मैं हर पैराग्राफ को डाउट की दृष्टि से देखता हूँ कि यहाँ ऐसा सवाल आ सकता है। तो मेरा दिमाग पूरा उसमें बिल्कुल घुला हुआ रहता है कि हर जगह सजग रहता है कि इसमें क्या प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्टिव होके और बढ़िया पढ़ोगे, और साथ साथ में प्रैक्टिस और स्टडी अपने शेड्यूल में ये भी होना चाहिए। तो शेड्यूल ऐसे बोझ नहीं लगना चाहिए आपको, है ना, ऐसे हल्कापन महसूस होना चाहिए उसमें, जिसमें आपने सब गतिविधियों को टाइम देखो। जीवन केवल मर मिटने और पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। हमें पता है हम लोग खूब पढ़ते थे, प्रश्नोत्तरी करते थे, अंत्याक्षरी भी करते थे, खेलने भी जाते थे, मैच लेते थे, हमें अच्छे से पता है ये सारी चीजें। मेरे जो बहुत क्लोज मित्र हैं वो तो सब ये कहते हैं कि इसका हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ग्राउंड में देखा है, खेलना कूदना, मनोरंजन करना, गीत गाना, और ये सब काम करते थे, और पढ़ाई के वक्त बढ़िया पढ़ाई कर लेते थे। तो खुद को बांधना नहीं है, उलझाना नहीं है, बोझ नहीं लेना है, बस थोड़ा सा
टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, सुबह से शाम तक खुद को एकदम सांचे में फिट कर देना है। उस सांचे में सभी एक्टिविटीज को टाइम दो आप, बढ़िया रहो अच्छे से, तो निश्चित तौर पे बढ़िया हो जाता है। और अगर आप ऐसे शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आप देखना, आप 10-15 दिन के अंदर अंदर आप में बड़े अच्छे चेंज आएंगे। शेड्यूल का एक टारगेट रखना, इस शेड्यूल का टारगेट ये है कि मैं 2 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा, या इसके अनुसार मैं 3 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा। तो शेड्यूल का एक टारगेट भी रखना साथ में, ताकि इस टारगेट को, बड़े टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप उस शेड्यूल को आराम से पूरा कर सको। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं चल रहे हैं तो आज आपको इस वार्ता के बाद एहसास हुआ होगा कि आप कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। तो अगर ये बातें आपको ठीक लग, अगर आपको लगे कि ये चीज़ें अपने शेड्यूल में आनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसको लागू करना। और हाँ, जैसा भी शेड्यूल अपनाओ, ये बात किसी को बतानी नहीं है, खुद के अलावा खुद से प्रण लेना है कि मैं ये फॉलो करूंगा। ऐसे लिख के बड़े चिपकाने से, लोगों को कहने से कुछ भी नहीं होगा। मस्तिष्क में रखो और बस उसके अनुसार बायोलॉजिकल क्लॉक आपका काम करना शुरू कर देगा और बॉडी फिर उस अनुसार ढल जाती है। फिर शेड्यूल को कोई बीच में अगर तोड़ता है ना, तो उस आदमी पे गुस्सा आ जाता है फिर कि यार समय खराब कर रहा है ये। और वो व्यक्ति वैसे धीरे धीरे जीवन में व्यक्ति दूर करने शुरू कर देता है। ये संकेत है आपकी सफलता के बहुत नज़दीक और है आप सफलता के। इन चीज़ों का ध्यान रखना। उम्मीद है आपका टाइम खराब नहीं हुआ होगा और आगे फिर 15 दिन बाद में कोई ऐसा ही विषय लेके हम फिर आएंगे। आप सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट 15 दिन बाद, आज जो तारीख है 2 तारीख है आज, तो 15-17 नवंबर पे एक चौथा सेशन लेके आ जाएंगे। आप जिस विषय पे सुनना चाहेंगे मेरे से विचार, वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। डेफिनेटली मैं मेरे अनुभव आधारित यथार्थ विचार प्रस्तुत करूंगा। आदर्शवादी बातें मेरे से होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।